हेलो माय डियर स्टूडेंट, सीयूईटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो। तो आपको चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो इस बार एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में यह कहा है कि उन्होंने सीयूईटी के अंदर जो पेपर होते हैं उनकी संख्या कम कर दी है। पता है आपको, 63 से कम कर दिया उनको, अब वो 37 हो गए हैं। पहले वो 63 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और अब कह रहे हैं कि जो ये 37 सब्जेक्ट हुए हैं, इनके अलावा जो सब्जेक्ट हमने जो कम किए हैं, उन सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों का हम एडमिशन्स लेंगे तो उनके लिए हम जीएटी वाले पेपर के थ्रू उनका एडमिशन ले लेंगे। इसका मतलब जीएटी वाला पेपर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहले तक तो जीएटी वाला पेपर जो था वो अपनी एक अलग वैल्यू रखता था, बट अब जीएटी वाला जो पेपर है यह अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस बार जीएटी की बड़ी ही जम के तैयारी करने वाले हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप वाकई में चिंतित है, क्योंकि देखो जीएटी का जो सिलेबस है अभी तक किसी भी विद्यार्थी का पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, उसमें गणित है, उसमें रीजनिंग है, इस तरह की उसमें चीजें हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने वो सारी की सारी चीजें अभी नहीं पढ़ी हैं, और परीक्षा से पहले जरूरी है कि हम सारी चीजों को एक बार रिवाइज भी जरूर कर लें, ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, एक ऐसा प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करके और जीएटी वाले पेपर में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो और किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हो। देखिए इस चीज को समझते हैं अपन कुछ इस तरह से। मानिए पहले 63 सब्जेक्ट थे, अब इनको कम करके कितना कर दिया भाई, 37, इतना ही किया कि आसपास, है ना। चलो मान लो इतना नहीं भी किया है, अपन डायरेक्ट इनको राउंड फिगर में लेके करते हैं। मान लो कि पहले 70 सब्जेक्ट थे, अब इनको कम करके कितना कर दिया भाई, 35 कर दिया है। आधे ही हो गए, बिल्कुल आधे हो गए। अब जो 35 सब्जेक्ट कम हुए हैं, पहले उन सब्जेक्ट में अगर एडमिशन होता था तो उस सब्जेक्ट का डोमेन भी देना होता था, है ना। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही था, उन सब्जेक्ट्स का डोमेन भी देना होता था, साथ में कभी वो लैंग्वेज भी मांगते थे, है ना। बट अब उन सब्जेक्ट्स को ही हटा दिया, अब उनके पेपर ही नहीं है। तो उनमें अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे, उन सब्जेक्ट्स के थ्रू अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे, तो उसके पास में बचा कुछ ऑप्शन सिर्फ एक ही है, और वो है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैं आपको 4-5 चीजें मुख्य मुख्य बता देता हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहली बात, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशनल लगती है, प्रोडक्टिव लगती है, तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर कर देंगे। देखिए जीएटी नंबर 1 पे अपन बातचीत करेंगे स्टैटिक जीके की। नंबर 1 पे अपन बातचीत करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है बेटा? देखो स्टैटिक जीके उस पोर्शन को कहते हैं जिसमें अपने ये क्वेश्चंस आते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है ना, स्लाइन वाटर लेक कौन सी है सबसे ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में। तो पहला पोर्शन अपना कौन सा है, मैं लिख रहा हूं स्टैटिक जीके का। पूछ लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, इस तरह क्वेश्चन पूछ ली। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, है ना। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। और नंबर 2 पे मैं लिख रहा हूं आपके सिर्फ जीके लिख रहा हूं। अब जीके के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, इसमें मैं देखो लिखूंगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं इसको पॉल साइंस, और नंबर 3 पे मैं इसमें लिखता हूं ज्योग्राफी, और नंबर 4 पे मैं इसमें लिखता हूं इकोनॉमिक्स, है ना। 4 ही सब्जेक्ट मैं इसमें जीके में लिखता हूं। फिर एक और पोर्शन में चलते हैं अपन, ये नंबर 2 हो गया। फिर नंबर 3 आपका जनरल साइंस जीएस हो गया, ठीक है। नंबर 4 आपकी रीजनिंग हो गई, नंबर 4 पे रीजनिंग हो गई, और नंबर 5 आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब की बार 50 क्वेश्चन जो आएंगे, 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। पिछली बार था कि 60 क्वेश्चन, इनमें से जो 50 आपको अच्छे लगे वो अटेम्प्ट कर लो, अब की बार आपको पूरे के पूरे करने हैं। तो सर हम कौन से पोर्शन पे ध्यान दें ताकि हमारी चीजें अच्छे से तैयार हो जाए? देखो एक चीज मैंने इसमें मिस कर दी, आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाई, करंट अफेयर्स जो है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए, और बड़े ही जरूरी हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर्स पढ़ते ही नहीं है, इस चक्कर में कि भैया हम जीके तैयार कर लेंगे, हम ये तैयार कर लेंगे, वो तैयार कर लेंगे। देखो आपको एक साफ बात बताता हूँ, आप स्टैटिक जीके पढ़ने चाहोगे, पढ़ने जाओगे, बड़ा ही
लंबा चौड़ा स्टैटिक जीके है ना, छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जीके वाले पोर्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 4-5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये पता है कि हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जीके में पोल साइंस से कैसे आते हैं, ज्योग्राफी से कैसे आते हैं, इको से कैसे आते हैं, तब तो आप कर लोगे आराम से, वरना आपको बड़ी ही इसके अंदर क्या आने वाली है, समस्या आने वाली है। उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट में जाओगे, प्रैक्टिस से आप कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। देखो करंट अफेयर अगर आप एक साथ लेके बैठोगे करंट अफेयर्स को, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़े जाएंगे। कभी आप यूं सोचो हमारे मई में एग्जाम है, तो सर हम 6-7 महीने के करंट अफेयर के कोई बुकलेट ले आएंगे और हम उस बुकलेट से सारा करंट अफेयर एक साथ ही पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। करंट अफेयर के लिए आपको अभी से रेगुलर पढ़ना होगा, और अपनी रोज शाम को 4 बजे करंट अफेयर की क्लासेज चल भी रही हैं, खूब सारे बच्चे क्लास में आते भी हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी शाम को 4 बजे लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप सभी बच्चे करंट अफेयर की क्लास में जरूर आएंगे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। देखो अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ सब्जेक्ट कम हैं, उनकी बजाय अपने को जीएटी वाला पेपर देना पड़ेगा, और जीएटी में जितना आप स्कोर करोगे उस मेरिट के बेसिस पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि देखो एक दो यूनिवर्सिटी के मैं आपको नाम लिखता हूँ, जैसे बीएचयू है, जैसे जेएनयू है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये आपको एडमिशन देती हैं आपके जीएटी वाले पेपर के थ्रू। साथ में आपका लैंग्वेज वाला पेपर भी होता है, और कहीं कहीं पे आपके कुछ स्ट्रीम्स जो है वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट भी चाहिए होता है। इनके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि अगर आप मिनिमम स्कोर भी कर रहे हैं ना, अगर आप मिनिमम स्कोर भी इस पेपर के अंदर कर रहे हो जीएटी में, तब भी आपको एडमिशन कंफर्म मिल जाएगा। बस समस्या क्या है, क्यों नहीं मिलता एडमिशन कम नंबर वालों को भी? क्योंकि उन बेचारे बच्चों को काउंसलिंग नहीं करनी आती, और वो कहीं कहीं से काउंसलिंग का जुगाड़ ढूंढते हैं और उनको वो जुगाड़ गलत मिलता है। तो आपके लिए हिमालय जो हमने इस बार भी व्यवस्था की है फ्री काउंसलिंग की, हर बार की तरह। और फ्री काउंसलिंग जिन भी बच्चों को करानी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, या फिर आप एक कॉल जरूर कर दें कि सर हम यहाँ से हैं, इस स्टेट राज्य से हैं, स्टेट से हैं, और हमारा ये नाम है, और हमें भी फ्री काउंसलिंग वाले ग्रुप में ऐड कर दो, आपको ऐड कर देंगे, और 1 बाय 1 आपके लिए मेंटोरशिप भी फ्री अवेलेबल रहेगी, है ना। तो करंट अफेयर की क्लास में आप सभी रेगुलर रूप से आएंगे, कब? शाम को 4 बजे हमेशा आएंगे। और जीएटी का विशेष ध्यान रखना है, इस बार आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान रहेगा आपके जीएटी वाले पेपर का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।